चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोसार। मैं हूं तनवीर वलायत अब्बासी। इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद। आज के जो हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा PK-42 के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गजनफर अली अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आपने वॉइस ऑफ कोसार को टाइम दिया। आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है टिकटों की तकसीम होने जा रही है, और क्या समझते हैं कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके अंदर भी नज़र आ रहा है कि मेरिट के ऊपर जो है टिकटों की तकसीम नहीं हुई, इस बार आप कितना पुरुमीद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर साहब, मैं आपके वॉइस ऑफ कोसार का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा। आपने जो सवाल के इसकी तरफ आ रहे हैं, आज जो यहाँ पे एक वर्कर कबल वक्त जिसे आप अफाती प्रोटेस्ट कह सकते हैं वो कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि क्योंकि जो इससे पहले जो बहुत सारी चीज़ें बाद मकामात के सामने उस पर भी लोगों के तफदार सामने आए हैं, और वर्कर ये चाहते हैं कि PTI के वर्कर जो 9 मई से पहले या उससे बाद उन्होंने मेहनत की है तो उनको टिकट दिए जाएँ, उनको टिकट अवार्ड किए जाएँ, ताकि जो वर्कर अगर ऊपर जाएंगे तो हम ये समझते हैं कि खान के साथ वो स्टैंड भी करेंगे। हालांकि ताल्लुक की बुनियाद पर जो 2018 में टिकट दिए गए थे उसकी आपके सामने है कि सारे MNAs हमारे कोई तो खुद खासा पहुँचे और कुछ जो है उन्होंने ट्रांसफर कर दिए। उसी तनाजुर में वर्कर की आज ये डिमांड है। आज यहाँ बहुत सारे आप तो हर मुश्किल दौर में जो है पार्टी के साथ खड़े रहे, अपने जो है एरिया के अंदर भी आपने बल्कि आप जो है लाहौर के अंदर भी, ज़मान पार्क के अंदर भी, फिर उसके बाद 2014 से फिर 18 के। तो इस बार अगर पार्टी का फैसला आपके अगेंस्ट आता है तो फिर क्या देखें जी, जहाँ तक वर्क की बात है तो मैं ज़मान पार्क से लेके जहाँ भी कोई पार्टी के मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी मैं ये भी क्लेम करता हूँ कि सबसे पहला आदमी लेकर बाहर निकला 9 मई के बाद, और 9 मई के बाद भी हर पेशगी पे इमरान खान के साथ अदालतों में आता रहा हूँ। तो लेकिन अगर पार्टी अगर मेरिट पे गैर सुने फैसला करती है तो वर्करों के साथ खड़ा हूँ। जो वर्कर फैसला करेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। और इस दफ़ा मैंने बड़ा वाज़े अंदाज में मेरा एक बहुत बड़ा जिरगा हुआ था, शायद आपने देखा हो, उसमें हमने कहा था कि हम वर्कर के साथ खड़े और मशावरत से मिलकर फैसला करेंगे। और अगर कोई 2, 4, 5 आदमी पर टोला पूरी पार्टी को यकमाल बनाएगा तो अच्छा, जिस तरह मतलब दीगर पार्टियों के अंदर तो फैसले बंद कमरों में हुआ करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की जो जमहूरी सिस्टम था और बाकायदा इंटरव्यू होते थे, जो बंदा मेरिट के ऊपर होता था उसको टिकट जारी करते थे। लेकिन ये दूसरा इलेक्शन है, उसमें ये सारा यही लग रहा है जी कि तबक़ाती निज़ाम है, और जो लोग अपनी पावर शो करवाते हैं और बार्गेनिंग करते हैं उनको अनवाज दिया जाता है। तो इसके ऊपर क्या कहना है? देखें, जो आज पार्टी का वेल विशर है वो ये समझता है कि एक तो वर्करों को और बाकी लोगों को वोट करके फैसले किए जाए। हम ये समझते हैं कि जो 9 मई के बाद पार्टी के साथ हुआ है, जिस तरह पार्टी के साथ सख्तियाँ हुई हैं, पार्टी को ज़ेर ताब लाने की कोशिश की गई है, तो उससे पार्टी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन अगर यहाँ अनजस्टिफाइड डीमेरिट फैसले होंगे तो इससे बड़ा पार्टी को नुकसान पड़ेगा। उसी लिए वर्कर्स आज ये हमारा सेक्रेटरिएट है, इसके सामने भी वर्कर कबल वक्त पार्टी को मुतलबे करते हैं कि हम पार्टी की बका के लिए यहाँ खड़े हैं। PK-42 से जो है कितने उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने अप्लाई किया टिकट? PK-42 से बहुत सारे लोग हैं, हम कुछ 5-7 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया, 8 लोगों का 8 लोग हैं। हम कहते हैं कि किसी वर्कर को अगर सामने लाया जाए तो हम आपकी इंटरव्यू वगैरह नहीं होगी, जो सिलेक्शन होगी आपका पार्लियामानी यही तो हम वो जो है यही खास कर डिस्ट्रिक्ट अब्बाद की मैं बात करूँगा। हमें यही समझ नहीं आ रही है कि ये किस तरह कर रहे हैं। वो रूमर छोड़ी जा रही है फलां का टिकट हो गया, फलां का, ना कोई इंटरव्यू है ना कोई। पार्टी की एक पार्टी सेकंड लाइन की आदत दोपहर भी मौजूद है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि लोगों को बुलाएं, लोगों को सुने, वो अपना मेरिट हो तो उसको टिकट दें। अगर मेरिट के ऊपर तकसीम होती है तो आप जो है लेकिन मेरिट के अगर इसे बंद कमरे में फैसले होते हैं तो हम इनके फैसलों को हम भरपूर एहतजाज करेंगे। तो कुछ पैगाम देंगे वॉइस ऑफ कोसार के प्लेटफॉर्म से अपने वर्करों को? मैं तमाम वर्कर से ये गुजारिश करूँगा, एक तो वॉइस ऑफ कोसार जो हमारे इलाके के चैनल है हमारे पार्टी के प्रोग्राम को, हमारी इलाकाई प्रोग्राम को जो उजागर करता है, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, मैं वर्कर से ये गुजारिश करूँगा
کہ ایک بنیادی بات آپ سمجھ لیں کہ 2018 میں بھی ٹکٹ دیے گئے تھے. اگر ٹکٹ اس وقت بھی تعلق کی بنیاد پہ نہ دیے جاتے تو شاید آج پکچر جو سیناریو جو مختلف ہوتا خان کے ساتھ اگر 70-80 MNA ورکر ہوتے تو آج کھڑے ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جس کا ووٹ جس کا بیٹ اس کا ووٹ, اس سے ہماری لیڈرشپ ہمیں نظر انداز کر رہی ہے, کیونکہ وہ سمجھی ہے کہ ہم تو بیٹ لے آئیں گے تعلق کی بنیاد پر, یہ ورکر ہیں یہ بولتے رہے یہ ووٹ دے دیں گے اس کو آپ نے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا میرٹ اس کی. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو.